हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो आप सभी कक्षा 5 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर विषय हिंदी का प्रारंभिक शिक्षा अधिकतम स्तर मूल्यांकन 2023 का ये मॉडल पेपर। तो इसे आप करिएगा और डेफिनेटली आपको इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और यहाँ पर आपको आकलन भी हो सकेगा कि आपकी किस तरह लेवल की तैयारी है। तो यहाँ पर पूरा पेपर मैं आपको आंसर सहित बता रही हूँ, तो पूरा पेपर ध्यानपूर्वक केयरफुली सुनिएगा, देखिएगा, ताकि आपको सभी क्वेश्चन जो यहाँ पे मैं बता रही हूँ ये सभी इसी पार्ट में लर्न हो जाए। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन फर्स्ट से। क्वेश्चन फर्स्ट है सदाचार का अर्थ है। सदाचार अर्थात सद धन आचार अर्थात अच्छा व्यवहार। ऑप्शन बी को करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है भारतीय स्त्रियों में गुण पाया जाता है ममता, लज्जा और सेवा का। तो उपयुक्त सभी आंसर करेक्ट हो जाएगा। स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है स्वर्ण नगरी जैसलमेर, जो कि अभी बहुत फेमस हो रही है, सेलिब्रिटीज की शादी हो रही है वहां पर। तो यहाँ पर स्वर्ण नगरी के नाम से फेमस है जैसलमेर। देशी रियासतों का एकीकरण किया था सरदार वल्लभ भाई ने। तो ऑप्शन ए को करेक्ट कर देंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है मतदान करने की न्यूनतम आयु है 18 वर्ष। 18 वर्ष से आप मतदान कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए को करेक्ट कर देंगे। सिक्स क्वेश्चन है बालक ने अंतिम दिन चवन्नी कुएं में क्यों नहीं फेंकी। क्योंकि बालक ने अंतिम दिन चवन्नी अपनी मेहनत से कमाई थी और उसे मेहनत की कमाई का मूल्य समझ आ गया था। तो मेहनत की कमाई हमने चैप्टर देख रखा है। आपके काफ़ी सारे चैप्टर हमने हमारे चैनल पर अपलोड करे हुए हैं, जिसमें आपको चैप्टर के संवाद के जो अर्थ है उसके सहित और सभी जो आपके वर्ड्स रहते हैं, शब्दार्थ होते हैं उनके और सभी क्वेश्चन आंसर्स स्टार्टिंग टू लेकर एंड तक सभी क्वेश्चन आंसर एक ही पार्ट में देखा है। तो आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, आपको एक ही पार्ट में सभी कुछ मिल जाना है। तो एक बार जरूर से चेकआउट करिएगा हमारे चैनल पे जो प्लेलिस्ट दे रखी है उसमें आपके 5th क्लास की सब्जेक्ट हिंदी का जो चैप्टर्स हैं वो। ठीक है, यहाँ पर 7th क्वेश्चन है दानवों के कमरों में से आवाज क्यों आ रही थी। क्योंकि दानव बुद्धि नहीं लगाकर लड्डू उछाल उछाल कर खाने की कोशिश कर रहे थे, जिससे झगड़ा व हो हल्ला हो रहा था। 8th क्वेश्चन है बालक ने अपने स्वप्न की बात पहले क्यों नहीं बताई। क्योंकि उसे पता था कि स्वप्न की बात पता चलने पर लोग उसे आगे बढ़ने नहीं देंगे, वह ईर्ष्या के कारण उसकी जान भी ले सकते हैं। 9th क्वेश्चन में आपको एक पैराग्राफ दे रखा है जिसे आपको केयरफुल पढ़ना है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनके आंसर आपको इसी में मिल जाने हैं। तो देखते हैं इन क्वेश्चन को। दोनों भाई अपने घर से क्या लेकर आए। दोनों भाई अपने घर से भोजन बनवा कर लाए। भोजन के कितने भाग किए। भोजन के 3 भाग किए। बातचीत तथा भोजनादि में कितना समय लगा। बातचीत और भोजनादि में लगभग 2 घंटे लग गए। समस्त कार्यवाही का क्या उद्देश्य था। समस्त कार्यवाही का उद्देश्य दोनों भाइयों का क्रोध कम करना था ताकि उन्हें समझाया व बुझाया जा सके। अगला क्वेश्चन 10 है पढ़कर समझना और लिखना। तो यहाँ पर 10 से स्टार्ट है। ये 12 महीनों का होता है। क्या होता है, 1 वर्ष। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। मन भावन सावन आते ही रिक्त स्थान छा जाती है। क्या छा जाती है, हरियाली छा जाती है। लोकतंत्र की झांकी ले रिक्त स्थान आती है। क्या आती है, 26 जनवरी। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे क्या है, प्यार है। 12 क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों को उनके समान अर्थ वाले शब्दों से मिलान करना है आपको। देखिए कुटुंब का हो जाएगा परिवार, तरुवर अर्थात पेड़, मिताई मित्रता, सरवर तालाब, साधु सज्जन, मिलिया मिला। क्वेश्चन 13 है नए समाज बनाने के लिए हमें क्या क्या परिवर्तन करने होंगे। नया समाज बनाने के लिए ऊंच नीच का भेदभाव मिटाकर मिलजुल कार्य करना होगा व श्रम को जीवन मंत्र बनाना होगा। मानवता से नाता जोड़ना होगा व जाति पाति के बंधन तोड़ने होंगे। अब है व्यावहारिक व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चन। तो यहाँ पर 14 क्वेश्चन है योगेश का रंग काला है। इस वाक्य में विशेषण है। योगेश का रंग काला है, काला उसकी विशेषता है। तो यहाँ पर ऑप्शन से को करेक्ट कर देंगे, काला। 15 क्वेश्चन है निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करिए। 9 2 11 9 अर्थात भाग जाना। पुलिस को देखते ही चोर 9 2 11 हो गए। आंखों का तारा होना अर्थात प्यारा होना। मेरा भाई छोटा भाई दादी की आंखों का तारा है। मन माना अर्थात मन पर काबू करना, अर्थात मतलब आपके सामने कोई चीज़ है पर आप नहीं खा पाए। तो यहाँ पर मेरा कुल्फी खाने का मन था लेकिन सर्दी जुकाम होने से मन मारकर रह गया। 16 क्वेश्चन है ए उपसर्ग लगाकर 3 शब्द बनाइए। तो ऐसा ए लगाकर आपको शब्द पे क्या बनाने हैं, 3 उपसर्ग सहित शब्द बनाने हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ए सफल, ए मूल्य, ए बोध।
17 क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए। किताब का हो जाएगा किताबें, लड़का का हो जाएगा लड़कियां, बकरी का हो जाएगा बकरियां। ता प्रत्यय लगाकर 3 शब्द बनाइए। तार प्रत्यय लगाकर आपको शब्द बनाने हैं, जैसे सुंदर का हो जाएगा सुंदरता, सफल का हो जाएगा सफलता, नीरस का हो जाएगा नीरसता। अब है सृजनात्मक अभिव्यक्ति व परिवेशीय सजगता से लिखकर आपकी क्वेश्चन आंसर। तो यहाँ पर क्वेश्चन 18 है, निम्नलिखित में से किसी एक पर कहानी लिखिए। हाथी व दर्जी, खरगोश व कछुआ और लोमड़ी और अंगूर। तो कोई भी एक कहानी लिखनी है। यहाँ पर हम देखेंगे खरगोश और कछुआ। आप कोई भी एक कहानी देख सकते हैं, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से कहानियाँ रीड कर सकते हैं, क्योंकि हमने काफ़ी सारी कहानियाँ हमारे चैनल पर अपलोड करी हुई है। तो यहाँ पर किसी जंगल में तालाब के किनारे खरगोश रहता था, कछुआ रहता था, दोनों में अच्छी मित्रता थी। खरगोश को अपनी तेज चाल का घमंड था, इसलिए वह कछुआ की धीमी चाल का मजाक उड़ाता था। एक दिन कछुए ने खरगोश से कहा कि तुम मेरा मजाक क्यों उड़ाते हो, क्यों ना हम दोनों दौड़ में हो जाए शामिल। खरगोश दौड़ने के लिए राजी हो गया, उसे पता था मैं तेज भागूंगा। दौड़ प्रारंभ हुई। खरगोश दौड़कर बहुत आगे निकल गया। उसने देखा कि कछुआ भी बहुत पीछे रह गया है, तो क्यों ना विश्राम कर लिया जाए, यानी आराम कर लिया जाए। तब वह एक पेड़ के नीचे सुस्ताने लगा और सो गया। कछुआ अपनी धीमी चाल से चलता हुआ खरगोश से आगे पहुंच गया। तब जब खरगोश सोकर उठा तो तेजी से उसने दौड़ा और उसने देखा कि कछुआ तय स्थान पर पहले ही पहुंच गया है। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। इससे खरगोश ने अपनी हार मान ली। इससे शिक्षा मिलती है कि घमंड नहीं करना चाहिए, किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 है, आप राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय सज्जनपुर की छात्रा वसंत है अपने प्रधानाध्यापक जी को भाई की शादी में जाने हेतु 3 दिवस के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। इससे रिलेट और भी हमने प्रार्थना पत्र और भी जो विषय है आपकी जो इम्पोर्टेंट, वो भी हमारे चैनल पर अपलोड करे हुए हैं, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर हम ये पत्र देखेंगे जिसमें लिखेंगे, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक जी, राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय राजनपुर महोदय, नम्र निवेदन है, मेरी भाई की शादी दिनांक लिख देनी है को है, बारात अलवर जाएगी, अतः मैं 3 दिन तक विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकती। आपको लड़की मानना है अपने आप को, वसंत जो अगर लड़का है तो भी लड़की मानना है, लड़की है तो लड़की ही मानना है, ठीक है। श्रीमान जी से प्रार्थना है कि मुझे दिनांक इतने से इतने 3 दिन तक का आपको डेट लिखनी है, तक 3 दिन का अवकाश देने की प्रदान कर अनुग्रहित करें। दिनांक लिख देंगे जिस भी डेट को आप ये प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं। आपके आज्ञाकारी शिष्या, नाम वसंत, कक्षा 5। प्रश्न संख्या 20 है, वर्ग पहेली में वर्णित अक्षरों की सहायता से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको पहेली में जो वर्णित अक्षर है ना, उनसे आपको आंसर बनाने। जैसे फल का नाम हो जाएगा आम, एक लड़की का नाम राधा, अग्नि का पर्याय आग जिसमें पौधे लगाते हैं गमला, एक व्यक्ति का नाम राम, फूलों का रस चूसने वाला भौरा। 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। आपको कोई भी एक विषय पर निबंध लिखना है। मेरे लिए मोबाइल का उपयोग, मेरा विद्यालय, रक्षाबंधन। तो यहाँ पर रक्षाबंधन देखेंगे, जिसमें आपको सबसे पहले इस तरह प्रस्तावना लिखना होता है। इस तरह से आप अगर पॉइंट बनाकर लिखते हैं किसी भी निबंध को, तो आपकी जो मार्क्स हैं वो फुल ऑफ मिलेंगे। तो रक्षाबंधन एक बड़ा त्योहार है, भाई बहन के स्नेह बंधन के रूप में ये मनाया जाता है। अब त्योहार मनाने का कारण लिखेंगे कि प्राचीन समय में वैदिक आचार्य अपने शिष्य के हाथ में रक्षा सूत्र बांधकर उसे वेद शास्त्र में पारंगत करते थे। धीरे धीरे इस त्योहार की परंपरा ने सामाजिक रूप धारण किया। ब्राह्मण अपनी जीविका प्राप्त करने के लिए समर्थ व्यक्तियों के हाथों में रक्षा सूत्र बांधकर अपनी रक्षा की कामना करने लगे। मनाने का तरीका, रक्षाबंधन का पावन त्योहार श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई के ललाट पर टीका लगाती हैं, मिठाई खिलाती हैं और उसकी कलाई पर राखी बांधती हैं। बदले में भाई बहन को उपहार व रक्षा करने का वचन देता है। लास्ट में किसी भी निबंध के आपको लास्ट में उपसंहार लिखना होता है, स्टार्टिंग में प्रस्तावना लिखना होता है, उसके बीच में कारण, उपयोग में तो ये लिखा होता है, ठीक है। तो उपसंहार तो लिखना ही लिखना होता है। जैसे रक्षाबंधन भाई बहन का त्योहार है, आज के दिन भाई बहन परस्पर स्नेह बंधन की परंपरा स्वीकार कर कर्तव्य पालन की प्रतिज्ञा करते हैं। अब 22वां प्रश्न है, सड़क पर चलते समय आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। कोई 4 लिखनी है आपको। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आता है हर एग्जाम में। तो यहाँ पर लिखेंगे, सड़क पर चलते समय हमें बाईं ओर चलना चाहिए। सड़क पर लगी यातायात के चिन्हों के निर्देशानुसार चलना चाहिए। सड़क पार करते समय या चलते समय मोबाइल पर बात नहीं करनी चाहिए। सड़क पार करते समय जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग करना चाहिए।
आप अपने विद्यालय को कैसे सुंदर और स्वच्छ बनाएंगे वो लिखना है आपको। तो यहाँ पर लिखेंगे हम अपने विद्यालय को सुंदर स्वच्छ बनाने के लिए निम्नलिखित कार्य कर सकते हैं। विद्यालय की सफाई, शौचालय की सफाई का विशेष ध्यान रखेंगे। कक्ष की सफाई नित्य प्रतिदिन करवाएंगे। दीवारों पर अवांछित बातें लिखकर गंदा नहीं होने देंगे। दीवारों पर महापुरुषों के चित्र लगाकर आकर्षक बनाएंगे। बरामदों एवं मुख्य दीवारों पर शिक्षाप्रद व देशभक्तिपूर्ण सूक्ति वाक्य लिखवाएंगे। मैदान में पेड़ पौधे लगाकर गमलों में पेड़ पौधे लगाएंगे। तो ये हो गया विद्यालय को किस तरह सुंदर और स्वच्छ बनाएंगे। तो इस तरह से डन होता है आपका ये हिंदी का पेपर। उम्मीद है आपको पूरा पेपर अच्छे से समझ आ गया होगा। इसी तरह हम और भी विषय के पेपर देखेंगे और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपकी कक्षा से रिलेटेड देखेंगे, एग्जाम से रिलेटेड देखेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।